नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फोकस पॉइंट में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंडर जो 5 कंपनीज आती हैं जो आपकी डिस्प्ले पे दिख रही हैं आपको, RVUN, RVPN, JVVN, AVVN, JDVVN। इन 5 स्टेट पावर कंपनीज में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा भाई बहुत ही भारी मात्रा में वैकेंसी निकाली गई है। तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लें। ये पोस्ट पर जॉब निकाली गई है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट या कमर्शियल असिस्टेंट। 5 पावर कंपनीज, राजस्थान की 5 पावर कंपनीज में ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर कंपनी का नाम दे रखा है और फील्ड दे रखी है और एरिया बता रखा है कहाँ पे हैं ये कंपनी। राजस्थान राज्य विद्युत प्रशासन निगम लिमिटेड, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसकी फील्ड। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इन सब की फील्ड। अब वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में बात कर ले। यहाँ पर सबसे पहले असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर कि यहाँ पे टोटल 9 पोस्ट दे रखी हैं और वो नॉन TSP एरिया के लिए है। TSP एरिया में टोटल यहाँ पे 2 बता रखी हैं। अगली पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। जूनियर लीगल ऑफिसर, टोटल 12 पोस्ट बता रखी हैं और TSP एरिया के लिए 1 पोस्ट बता रखी है। उसके बाद बढ़ते हैं जूनियर अकाउंटेंट, यहाँ पे 280 पोस्ट बता रखी है भाई टोटल। TSP एरिया के लिए 33 पोस्ट बता रखी है। स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए यहाँ पे 35 वैकेंसी बता रखी है और TSP एरिया में यहाँ पे 3 वैकेंसी बता रखी है। जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के बारे में बात कर ले, यहाँ पे 768 वैकेंसी यहाँ पे बता रखी है और फॉर TSP एरिया की बात कर ले तो 152 वैकेंसी बता रखी है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सारे जितनी भी कैटेगरी हैं उनके हिसाब से सीट्स डिवाइड कर रखी है उन पोस्ट के लिए। तो अपने पोस्ट के अनुसार सीट देख के अभी मैं आगे क्वालिफिकेशन वगैरह की बात कर लेता हूँ। उससे पहले बात कर लेता हूँ सैलरी की। यहाँ पे असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की है भाई 37,800, जूनियर लीगल ऑफिसर 33,800, जूनियर अकाउंटेंट 33,800, स्टेनोग्राफर 33,800 और जूनियर असिस्टेंट 20,800। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के लिए मांगी यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल, एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और अलॉन्ग विद इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और करके और भी क्वालिफिकेशन बता रखी है जो आपकी होनी जरूरी चाहिए। जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए बात कर लें भाई, लॉ ग्रेजुएट बोला गया है किसी भी यूनिवर्सिटी से। जूनियर अकाउंटेंट की बात कर लें, इसमें ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया है और करके और भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बता रखी है, आप मैच कर लेना ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। चौथी हम बात कर लें स्टेनोग्राफर को बोला गया ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए सिर्फ सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास होने को बोला है, यानी कि 12th पास होना चाहिए बच्चा, वो अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे बहुत ही खास बात बता रखी है, हिंदी लैंग्वेज उसको लिखनी आनी चाहिए जैसे कि हम लोग लिखते हैं क ख ग लेफ्ट से राइट करके, और राजस्थानी कल्चर की उसको नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, जैसे कि किसी भी कैंडिडेट का 1 से ज्यादा पत्नी या पति नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे कोई कैंडिडेट उस पर्सन से शादी नहीं करेगा जिसका ऑलरेडी शादी हो चुका है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है। एज यहाँ पे बता रखी है मिनिमम 18 बता रखी है और मैक्सिमम 40 बता रखी है 1/1/2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अपर एज लिमिट दे रखी है अलग अलग पोस्ट के लिए। असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के लिए 42 और यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए 43 और 42। यहाँ पे ये अलग अलग कंपनीज दे रखी हैं। यहाँ पे RVPN के लिए 43 है और बाकी 4 कंपनीज के लिए 42 है। जूनियर असिस्टेंट 42। अपर एज लिमिट मतलब एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को। जो मेल कैंडिडेट हैं SC ST बैकवर्ड क्लास, BC मोर बैकवर्ड क्लास MBC 5 साल की छूट मिलेगी उनको एज में। और यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट जो हैं जनरल कैटेगरी की और EWS कैटेगरी की, उनको 5 साल की छूट मिलेगी। अब यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट के लिए एक और रिलैक्सेशन बताया गया है, SC ST BC MBC इन सब कैटेगरी से अगर वो बिलोंग करती है तो उसको 10 साल की छूट मिलेगी पूरी की पूरी। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसीजर। यहाँ पे प्रोसीजर दे रखा है 2 मार्च से लेके 22 मार्च तक आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। अब आप देखो यहाँ पे कई सारी लिंक दे रखी हैं, ये सारी लिंक अलग अलग कंपनियों की, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कंपनियों की अलग है और राजस्थान गवर्नमेंट की अलग साइड दे रखी है। पॉइंट्स बता रखे हैं, आपका फोटोग्राफ इतना साइज होना चाहिए, सिग्नेचर ब्लैक इंक से होना चाहिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से होना चाहिए और डिक्लेरेशन आपको भर के जमा कराना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होगी। है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो मैंने आपको अभी एक फोटो दिखाई थी, ये रहा। यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो अप्लाई ऑनलाइन पे ऑप्शन आ जाएगा आपको।
फीस की बात कर लेते हैं भाई, एप्लीकेशन फीस कितनी लगी। यहाँ पे जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे हैं जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख और उससे ज़्यादा है तो उनकी फ़ीस लगेगी 1600। और यहाँ पे जनरल कैटेगरी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट हैं जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है और इन सब कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं तो उनकी फ़ीस लगेगी 1400 रुपये। फीस पेमेंट आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। 22 मार्च यहाँ पे लास्ट तारीख बताई गई है। अब यहाँ पे सेंटर के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। सेंटर आपसे रेफरेंस लिए जाएंगे, कौन कौन से सेंटर में आप इच्छुक हैं एग्जाम देने के लिए, तो आपको वो पहले से ही भरवा लिए जाएंगे। यहाँ पे कई सारी गाइडलाइन दे रखी है फोटोग्राफ के लिए, थंब इंप्रेशन के लिए भी, डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए भी, लेफ्ट थंब इंप्रेशन के लिए भी, हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए भी, सब साइज वगैरह सब बता रखा है, किस क्वालिटी में आपको सिग्नेचर करना है, फोटो अपलोड करनी है, ये सब। फिर उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। देखो भाई, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, फॉर्म भर लिया, फोटो वोटो अपलोड करके अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करके एप्लीकेशन पूरी तरह से आपने सबमिट कर दी और फी पेमेंट कर दी। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड आने के बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा वो बता रखा है। एग्ज़ाम का सिलेबस कुछ इस प्रकार होगा। जो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर और जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्ट है उनको 2 पार्ट में डिवाइड करके एग्ज़ाम लिया जाएगा और 2 घंटे का होगा टोटल। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के लिए 60% वेटेज बता रखी है इन सब सब्जेक्ट की, यानी कि लॉ से रिलेटेड है ये सारा का सारा, और 40% वेटेज बता रखी है ये रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश जनरल। ठीक है, ऐसी जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए यहाँ पे सिलेबस बता रखा है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी सिलेबस बता रखा है, स्टेनोग्राफर के लिए भी बता रखा है। आप लोग डिटेल में इसको नोटिफिकेशन में पढ़ लेना वरना वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। स्टेनोग्राफर के लिए कुछ स्पेशल सिलेबस बता रखा है, इधर जूनियर असिस्टेंट के लिए भी बता रखा है। फिर एंड में यहाँ पे मैं आपको एक बार और बता दूं, डेट ऑफ ओपनिंग, वेबसाइट लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। हाँ जी भाई, 2 मार्च 2021 यानी मंगलवार, कल के दिन ये ओपन हो चुकी है। आप अप्लाई कर सकते हैं अभी से। लास्ट डेट दे रखी है सबमिशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की 22 मार्च 2021 यानी कि मंडे तक आप अप्लाई करके फीस भर के इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। फीस मैंने आपको बता दी, ये 1600 और 1400 के करीब ही है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो आएगा नहीं क्योंकि मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जोड़ दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो अप्लाई करने की लिंक है उस लिंक को भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो। मिलते हैं आप सभी से इसी तरह की कोई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।